जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं अंग्रेजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हम डेली यूज सेंटेंसेस में या अंग्रेजी को बोलने में या अंग्रेजी लिखने या सीखने में कैसे यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं प्रेजेंट और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं और उनका यूज हम कहां पर कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को अंत तक देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि हम ऐसा टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, आई एम, आर, वॉज, वर, विल, बी, शैल बी, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों की क्या है हेल्पिंग वर्ब है जो अधिकतर सेंटेंसेस में, अधिकतर अंग्रेजी को स्पीकिंग करने में या लैंग्वेज बनाने में बहुत ही यूज होते हैं। तो इन वर्ब का यूज करके हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कहां पर कैसे यूज होता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं। देखिए, डे हमारा 2 है। पहली क्लास हमने पहले अपलोड कर दी है, उसको कैसे डिस्कस किया है वो आकर जा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर देख लें। देखिए, आज है दिन डे 2। दूसरी हमारी क्लास है कौन सी, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट वर्ड का आज दूसरा क्लास है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी तीनों चारों डिस्कस हम करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इज, एम, आर ये प्रेजेंट की होती है। क्या होती है ये वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट टेंस की होती है। वॉज और वर ये दोनों वर्ब जो होती हैं वो पास्ट टेंस की होती हैं। अब देखिए तीसरी, ये विल बी और शैल बी ये क्या होती है, फ्यूचर टेंस की वर्बें होती हैं। इनका डिस्कशन हम कैसे करेंगे और कैसे इसको पढ़ते हैं और किसमें इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए, इज क्या है, इसको पढ़ते हैं इज, क्या पढ़ते हैं इज पढ़ते हैं, इसको जा नहीं पढ़ेंगे, जा नहीं बोलेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट है, इसके लिए हम इज पढ़ते हैं क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ था जाके नीचे, तो इसको इज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इज। इज का मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है। और देखिए, ये एक वचन कर्ता के साथ होता है। एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। जहां पर हमारा कर्ता एक वचन होगा वहीं पर हम इज का प्रयोग करेंगे, जहां पर कर्ता हमारा एक वचन होगा। देखिए, यू को छोड़कर यू के साथ उपयोग नहीं करेंगे। जहां पर हमारा कर्ता एक वचन होगा वहां पर ही हम इज का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सेंटेंस का उपयोग करके हम बताएंगे। देखिए, मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय, हमने सेंटेंस का उपयोग करके बताया मोहन इज ए गुड बॉय कि मोहन एक अच्छा लड़का है। देखिए, इसका प्रयोग हमने किया, एक वचन करता है इसलिए हमने एक का प्रयोग कर दिया। देखिए यहां पर कैसे करेंगे, ही इज इल, क्या करेंगे, ही इज इल। ये भी एक सेंटेंस है कि वह बीमार है। ही माने वह, इज माने है, इल माने बीमार, ही इज इल। देखिए, एक वचनकर्ता के साथ ही इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा किसी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। केवल ओनली एक वचन जहां पर करता होगा वहीं पर हम इसका प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, दूसरा है हमारा एम। एम का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम एम भी पढ़ सकते हैं, एम पढ़ेंगे और एम भी इसको पढ़ सकते हैं। चाहे एम पढ़ लो चाहे इसको एम पढ़ लो। देखिए, इसका मतलब होता है हूं। क्या होता है, हूं। इसको हिंदी में हूं कहते हैं। अब देखिए, ये कहां पर यूज होता है, ये कहां पर यूज होता है, ये होता है आई के साथ। किसके साथ यूज होता है, आई के साथ। ओनली आई के साथ ही एम का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा अन्य किसी के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो देखिए, इसका सेंटेंस उपयोग करके देखेंगे, इसके साथ सेंटेंस को बनाएंगे कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम ए स्टूडेंट कि मैं खिलाड़ी हूं, मैं एक खिलाड़ी हूं। या फिर हम बोल सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट यानी मैं एक विद्यार्थी हूं। देखिए, यहां पर दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम ए प्लेयर। क्या बना सकते हैं, आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं। ऐसे हम आई का प्रयोग एम के साथ करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग यहां पर बताया कि क्या करेंगे, केवल ओनली आई के साथ ही एम का प्रयोग करेंगे, अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगला टॉपिक हमारा है, अगला है आर। आर वर्ब के लिए हम कहां यूज करेंगे। देखिए, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। हम ये हेल्पिंग वर्ब, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाना और सीखना सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से कि ये कहां पर यूज होता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए, आर के लिए हम आर ही पढ़ते हैं और इसका इंग्लिश हिंदी जो होती है वो क्या होती है होती है। आर मीन्स होता है। यहां पर अंक की बिंदी होती है, आर मीन्स होता है। क्या होता है। अब ये यूज कहां होता है, देखिए ये बहुवचन के साथ यूज होता है। कहां पर यूज होता है, बहुवचन के साथ। देखिए आप कैसे बहुवचन के साथ,
देखिए दे आर रिच, दे आर रिच, बे अमीर है, बे अमीर है। दे मीन्स होता है बे, और इसके बाद सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे दे, उसके बाद क्या है अमीर, ये सेकंड नंबर पढ़ेंगे, और हैं यानी ये थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे हैं। दे आर रिच, बे अमीर हैं, बे गरीब हैं। देखिए अब यहां पर पढ़ेंगे बी पढ़ेंगे और आर इंडियन, बी आर इंडियन, हम क्या हैं भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। देखिए बहुवचन करता जहां पर भी होगा वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। जहां पर भी बहुवचन करता आएगा वहां पर प्रेजेंट में, किसमें, प्रेजेंट में, ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट में जहां पर भी बहुवचन करता आएगा वहां पर किसका, आर का प्रयोग करेंगे। एक वचन करता होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, और आई आएगा वहां पर एम का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट की वर्बों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब दूसरी वर्ब लेते हैं पास्ट की, किसकी, पास्ट की वर्बों का डिस्कशन करेंगे कि पास्ट की वर्ब में क्या क्या कैसे कैसे यूज होता है। अब देखिए पास्ट की पहली वर्ब होती है, दो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, वॉज और वर। देखिए इसको वॉज भी पढ़ सकते हैं और इसको वाज भी पढ़ सकते हैं, वॉज और वाज। अब देखिए वॉज और वाज, इसका हिंदी होती है था या फिर थी, था या थी। ये किसके साथ यूज होता है, ये एक वचनकर्ता के साथ यूज होता है। किसके साथ, ओनली एक वचनकर्ता के साथ, जहां पर एक व्यक्ति होगा, एक चीज की बात होगी, वहीं पर ये वॉज का प्रयोग होगा। देखिए यहां पर कैसे यूज करेंगे, दशरथ वॉज ए किंग, दशरथ वॉज ए किंग, दशरथ एक राजा था, दशरथ एक राजा थे या दशरथ एक राजा था। यहां पर हमने एक वचन है, अकेले हैं, तो इसलिए हमने वॉज का प्रयोग किया, दशरथ एक राजा था। देखिए ये ऐसे हम वॉज का प्रयोग करेंगे, जहां पर एक वचन करता होगा वहां पर पास्ट में वाज का प्रयोग करेंगे, जहां एक इंसान की बात होती होगी, एक चीज की बात होती होगी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरी वर्ब है इसमें बर, दूसरी वर्ब क्या है, पास्ट में बर है। अब देखिए इसको बर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बर ही इसको पढ़ते हैं। इसकी हिंदी होती है थे, क्या होती है, थे, इसकी हिंदी थे होती है। ये बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग होता है, किसके साथ, बहुवचनकर्ता, जहां पर भी बहुवचनकर्ता होगा वहां पर यह प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे, दे वर प्लेयर, वे खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर, वे खिलाड़ी थे। बी वर पुअर, बी वर पुअर, हम गरीब थे, यानी पहले हम गरीब थे, अब अमीर हैं। तो ऐसे क्या, बर का प्रयोग करेंगे पास्ट में, जहां पर भी बहुवचन करता आएगा वहां पर पास्ट टेंस में क्या है, बर का प्रयोग हम करेंगे, और एक वचनकर्ता के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ बर का। दोस्तों हमने बिल्कुल सेंटेंस का यूज करके आपको बताया कि वॉज और बर कहां यूज होते हैं, इजारा में कहां पर यूज होते हैं। अब देखिए दो टॉपिक हमारे प्रेजेंट और पास्ट की वर्बों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब बारी आती है फ्यूचर टेंस की, किसकी, फ्यूचर टेंस की बारी आती है। फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी वर्ब को हम कहां पर यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर है विल बी, क्या है, विल बी और शैल बी, ये दो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में भी है, विल बी और शैल बी। अब देखिए इनका हम डिस्कशन कैसे करेंगे। इसको विल के लिए क्या पढ़ते हैं, विल बी ही पढ़ते हैं, विल बी, इसकी हिंदी होती है होगा, होगी और होंगी। इसको होगा भी बोल सकते हैं, होगी भी बोल सकते हैं और होंगे भी बोल सकते हैं, और ये सबके साथ यूज हो जाता है। जो विल बी होता है वो हर कर्ता के आगे यूज हो जाता है, किसके किस किस को छोड़कर, आई और बी को छोड़कर, आई और बी को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी कर्ता होते हैं हमारे, उन सबके साथ विल बी का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसके सेंटेंस का उपयोग करके हम देखेंगे कि सेंटेंस को कैसे हम डिस्कस करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहां पर हम डिस्कशन करेंगे दे, क्या करेंगे, दे, सॉरी विल बी के लिए दे नहीं, यहां पर क्या है, एक वचन करता है ना, एक वचन करता के लिए यूज होता है ये विल बी, तो किसके लिए करेंगे, देखिए हाँ यहां पर कर सकते हैं। देखिए दे विल बी देयर, दे विल बी देयर, यानी वे वहां हैं, वे वहां होंगे, इसका मतलब होंगे या हो गए, वे वहां होंगे या वे वहां होगा। या यहां पर कर सकते हैं ही विल बी रीड, ही विल बी रीड, वह पढ़ा होगा, वह पढ़ा होगा। तो एक वचन करता हमारा क्या है, इनके साथ यूज कर सकते हैं। इट विल बी रिच, वह अमीर होगा।
ऐसे क्या है, विल भी यहां पर यूज करेंगे, यहां पर क्या अन्य सब सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, जहां पर भी क्या है, जैसे यू विल बी रिच, यू विल बी रिच, यानी तुम अमीर होगे। तो दोस्तों सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का उपयोग कर सकते हैं, केवल आई और बी को छोड़कर। देखिए हमने सेंटेंस का उपयोग करके बताया। अब हमारा लास्ट हमारी वर्ब बची शैल बी। क्या? शैल बी जो फ्यूचर टेंस में यूज होती है, इसको हम शैल बी ही पढ़ते हैं। इसकी हिंदी होती है होगा, होगी और होंगे। होगा, होगी और होंगे। ये आई और बी के साथ उपयोग होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि विल बी का उपयोग आई और बी को छोड़कर होता है। जो हम विल बी और विल बी में आई और बी छोड़ रहे थे, वही हम शैल बी में उपयोग करेंगे। किसमें? शैल बी में, आई और बी। जैसे यहां पर हमने बनाया, तो यहां पर भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? आई शैल बी हियर, आई शैल बी हियर, मैं यहां होऊंगा, मैं यहां होऊंगा। या फिर बोल सकते हैं बी शैल बी देयर, हम वहां होंगे। या तो मैं यहां होऊंगा या फिर हम वहां होंगे। तो दोस्तों ऐसे हम सेंटेंस का यूज करते हैं। ये सारी जितने भी वर्ब्स हैं, क्या है, 3 और 2 5 और 2 7, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ओनली 7 ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका बिना अंग्रेजी में यूज किए कोई भी उच्चारण नहीं होता है। दोस्तों हमारा जितने भी अंग्रेजी में हम यूज करते हैं, इन 7 वर्बों का उपयोग करते हैं। इन 7 वर्बों के बिना हमारी अंग्रेजी को सीखना असंभव है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करना सीख गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कौन सी वर्ब को हम कहां पर यूज करते हैं। अगर दोस्तों आप सीख गए हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं आप सभी के लिए ऐसे ही टॉपिक इंग्लिश से रिलेटेड आप सभी के लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।